हाय गाइज, मेरा नाम है राजेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन डेवलपर चैनल पर। ये मेरा कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जेनरेशन का मतलब क्या है? जेनरेशन का मतलब ये है कि जब टेक्नोलॉजी एक के बाद एक विकसित होती गई, उस समय को हम जेनरेशन के रूप में माना। वही कंप्यूटर का समय अंतराल को 5 पीढ़ी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन 1945 से लेकर 1959 तक, सेकेंड जनरेशन 1959 से लेकर 1965 तक, थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1971 तक, फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980 तक, फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर प्रेजेंट यानी वर्तमान तक। ये हो गया जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर की समय। इसकी साइज यानी आकार की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये थी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ये थी, फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी सी छोटी थी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये थी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये थी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये थी। इसकी साइज में हम देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का साइज सबसे छोटा, यानी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जो सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, वही सब को हम इन पांचों जनरेशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन की जो समय थी वो 1945 से लेकर 1959 तक। इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। किसके लिए यूज हुआ था? प्रोसेसर के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स एज ए प्रोसेसर के लिए यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स को बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में मेमोरी एंड सर्किट निर्माण के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। मेमोरी और सर्किट निर्माण के लिए क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज हुआ था? बैच प्रोसेसिंग यूज हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड, जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मैग्नेटिक ड्रम यूज्ड फॉर मेमोरी, मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था? मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया गया था मैग्नेटिक ड्रम, यानी चुंबकीय ड्रम। यह है हमारा चुंबकीय ड्रम, इसका इस्तेमाल किया गया था मेमोरी के लिए। कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सा भाषा इस्तेमाल किया गया था? मशीन कोड। मशीन कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये मशीन लैंग्वेज क्या है? जैसे कि हमारा एक भाषा होता है वो हिंदी है, हमको चाइनीज भाषा समझ नहीं आती, उस प्रकार कंप्यूटर का खुद का भी एक भाषा होता है, उसको हम मशीन कोड यानी मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ पाता है, वो लैंग्वेज बाइनरी में होता है, 0-1 होता है। कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की भाषा समझती है। पंच कार्ड, पेपर टिप एंड मैग्नेटिक टिप वाज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, आउटपुट डिवाइस के लिए पेपर टिप एंड मैग्नेटिक टिप का इस्तेमाल किया गया था। ये जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर सब कौन कौन थी? वो हो गया हमारा ENIAC, आर्भाक, यूनिभाक, IBM 701, IBM 650, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थी। इन सभी कंप्यूटर्स IBM के द्वारा निर्मित किया गया था। फर्स्ट जनरेशन की जो समय थी वो 1945 से लेकर 1959 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था प्रोसेसर के तौर पर। बैच प्रोसेसिंग यूज हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, यानी चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था मेमोरी के लिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया गया था मशीन कोड। मशीन कोड का इस्तेमाल किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अभी हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में मेन फीचर सब क्या थी। द कंप्यूटर वाज वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ दिस पीरियड। फर्स्ट जनरेशन की पीरियड में कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेटिंग करता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द एडवांस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का पॉसिबल हुआ था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज नॉट पोर्टेबल। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की साइज
बहुत बड़ी थी। इसी वजह से कंप्यूटर को एक ही जगह से दूसरी जगह तक लेने के लिए तकलीफ हो रहा था। इट इज नॉट रिलायबल मशीन, वो विश्वसनीय नहीं थी। एन एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, एसी का जरूरत पड़ता था। कंज्यूम ए लॉट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। वेरी कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली थी। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स के बदले में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन की जो पीरियड थी यानी समय थी 1959 से लेकर 1965 तक, इसमें क्या यूज हुआ था? इसमें प्रोसेसर के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि चिपर थी, जो कि सस्ता थी, मोर रिलायबल थी, फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा विश्वसनीय थी और फर्स्ट जनरेशन से फास्टर थी। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वेयर यूज्ड प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक टिप एंड मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन पे मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान कोबोल वेयर यूज्ड, ये जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज थी जो कि मशीन लैंग्वेज थी। सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, फोर्ट्रान कोबोल और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। द कंप्यूटर यूज्ड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके मदद से कंप्यूटर में बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर सब थी वो क्या क्या थी? IBM 1620, IBM 7094, CDC 604, CDC 3600, यूनिवाक 1108, ये सब इस जनरेशन की कंप्यूटर थी। सेकेंड जनरेशन की जो समय थी वो 1959 से लेकर 1965 तक। इसमें प्रोसेसर क्या हुआ था? प्रोसेसर के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया था और मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था प्राइमरी मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक टिप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर क्या इस्तेमाल किया गया था? असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान और कोबोल का इस्तेमाल किया गया था। ये हो गया सेकेंड जनरेशन। अभी हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन की जो मेन फीचर्स क्या क्या थी। स्मॉलर इन द साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का साइज छोटा था। मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज्यादा रिलायबल था। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर था। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। ऑल्सो यूज्ड असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, जो फोर्ट्रान कोबोल का हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। वेरी लिटिल हीट प्रोड्यूस, जो कि कम हीट प्रोड्यूस करता था। कांस्टेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू वर्क प्रॉपर्ली, रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता था। एसी मोस्ट रिक्वायर्ड, एसी का जरूरत पड़ता था। लिमिटेड कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए इसका कुछ लिमिटेशन था। वेरी कॉस्टली थी, स्टिल वेरी कॉस्टली, जो कि कॉस्टली थी। ये हो गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का सभी मेन फीचर। अभी हम देखेंगे थर्ड जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो आईसी थी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको LSI भी कहा जाता है। LSI इसका फुल फॉर्म क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, क्या फुल फॉर्म हो गया? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये जो आईसी होता है वो एक सिंगल चिप होता है, उसी के अंदर कंप्यूटर का मैक्सिमम पार्ट को डाला गया था। एक ही चिप में बहुत सारा ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर डाला गया था। इसके कारण कंप्यूटर तेज वर्किंग करने वाला था।
फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया था, जिसको एलएसआई के रूप में जानते हैं। इसका आविष्कार कौन किया था, इसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। आईसी का खोज कौन किया था, आईसी का खोज जैक किल्बी ने किया था, जिसका साइज छोटी थी और रिलेबल थी। साइज में ये क्या क्या थी, छोटी थी, स्मॉलर इन साइज एंड रिलेबल, रिलेबल यानी विश्वसनीय थी। इसमें क्या यूज आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट प्रोसेसिंग यूज आता, टाइम शेयरिंग यूज आता और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आता। इसमें सभी हाई लेवल लैंग्वेज आ गया था, जैसे कि फोर्टेन डबल आई से लेकर आईवी, कोबोल, पास्कल, PL1, बेसिक, अल्गोल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर थी वो सब क्या क्या थी, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, ये भी एक कंप्यूटर था। चलिए देखते हैं थर्ड जनरेशन की सभी मेन फीचर को। इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, और पोर्टेबल साइज मेमोरी, इसमें जो मेमोरी यूज हुआ था उसका साइज छोटा था। रेगुलर मेंटेनेंस नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरत नहीं पड़ती थी। मोर रिलेबल यानी ज्यादा विश्वसनीय थी, फास्टर थी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें सभी हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था, जैसे कि फोर्टेन, कोबोल, पास्कल, PL1, इस हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें सपोर्ट करता था। एसी का जरूरत पड़ता था, एसी रिक्वायर्ड, इसमें एसी का जरूरत पड़ता था। अभी हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर। VLSI फुल फॉर्म क्या है, VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। जो फोर्थ जनरेशन की जो पीरियड थी वो 1971 से लेकर 1980 तक थी। इसका समय थी 1971 से लेकर 1980 तक थी। जो फोर्थ जनरेशन में जो VLSI का यूज हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का सर्किट का यूज हुआ था, इसमें लाखों कंपोनेंट्स को एक ही चिप में डाला गया था। उसके कारण माइक्रो कंप्यूटर पॉसिबल हुआ था, उसके कारण माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, रिलेबल और ऑपरेबल थी। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थी वो पावरफुल थी, रिलेबल थी और ऑपरेबल थी। इस पीढ़ी के अंदर पीसी का आविष्कार हुआ था, यानी पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। और क्या आया था, इसमें नेटवर्क आया था, पहली बार नेटवर्क आया था, यानी इंटरनेट आया था। और सभी हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज हुआ था, C++, डाटाबेस, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी वो सब क्या क्या थी, DC-10 स्टार 1000, PDP डबल आई, Cray-1 सुपर कंप्यूटर, Cray-XMP सुपर कंप्यूटर, ये सब इस पीढ़ी की कंप्यूटर थी। इसमें जो मेन फीचर थी वो सब क्या थी, VLSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। दूसरा है वेरी चीप यानी सस्ता थी, रिलेबल थी यानी विश्वसनीय थी। यूज ऑफ पीसी, पहली बार पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। वेरी स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटी थी। और नो एसी नीडेड, इस जनरेशन में एसी का जरूरत नहीं पड़ता था। और नेटवर्क का आविष्कार यानी उन्नति किया गया था। इस जनरेशन में पहली बार नेटवर्क आया था। अभी हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो क्या थी, वो है ULSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। जो फिफ्थ जनरेशन की जो समय थी वो 1980 से लेकर प्रेजेंट यानी वर्तमान तक, अब तक फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये जो ULSI टेक्नोलॉजी VLSI टेक्नोलॉजी से आया है, यानी फोर्थ जनरेशन में जो VLSI प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था इससे ULSI टेक्नोलॉजी आया है। ULSI का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, इसके अंदर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डाला गया था। और इस पीढ़ी के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर
एंड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आया था। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि मेरा कंप्यूटर स्मार्ट हो गया। कैसे? जैसे कि मैं कंप्यूटर के अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ, फिर कंप्यूटर मुझे सजेस्ट करता है कि ये स्पेलिंग गलत है, आप इसे सही टाइप कीजिए। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा सी, सी प्लस प्लस, जावा, नेट, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ साथ इंटरनेट, वाईफाई, ईमेल, डब्ल्यू और सुपर कंप्यूटर का विकास इस जनरेशन में हुआ था। फिफ्थ जनरेशन की जो सब कंप्यूटर थे वो सब क्या क्या थी? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सब इस जनरेशन की कंप्यूटर थी। इसके जो सब मेन फीचर सब क्या क्या थी? यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, पैरेलल प्रोसेसिंग का उन्नत हुआ था और सुपर कंप्यूटर का उन्नति हुआ था। इस जनरेशन के कंप्यूटर काफी सस्ता थी, यानी चिप पर थी। यह हो गया फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पूरा जनरेशन को इस वीडियो में मैं कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की प्रकार के बारे में।